हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल सर्किट है। स्पेशल क्या है इसमें वो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार बता दूं, इससे पहले के वीडियोस में हम लोग सीख रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना ही है, लेकिन यह एक स्पेशल सर्किट है और इसके लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बतलाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हम लोग समझेंगे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वगैरह वगैरह। क्लियर बात है? तो आइए हम लोग देखते हैं। इस सर्किट पे ज़रा ध्यान दो, कंसंट्रेट करके देखना, ठीक है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 12th का जो बोर्ड होगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, और इसका एप्लीकेशन तो पूछो ही मत कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट एग्जाम हो या फिर आईआईटी हो, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इसको। देखो एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें 5 रेसिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेसिस्टेंसेस, जैसा कि फिगर में दिखलाया गया है। R1, R2, R3, R4 और R5, इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का जैसा दिख रहा है यहाँ पे R1, R2, R3, R4, और यहाँ बीच में क्या है? R5, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? इसको बताने से पहले मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं और कुछ एज्यूम करके चल रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्या हम लोग एज्यूम किए हैं जरा देखिएगा। यहां पे देखो, यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है। इस सर्किट को सॉल्व करने, जैसे सपोज को हमसे पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और कुछ कुछ कंडीशन इसमें दिया हुआ रहेगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है बी, एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बी है। और तो यहां से क्या होगा? यहां से करंट निकलेगा आई, मान लिया। अब देखो ये आई चलते 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 ए पर पहुंचेगा। मान लिया करंट का डिवीजन तो होगा यहां पे, दोनों रास्ता दो रास्ता है, और दोनों में क्या है? रेसिस्टेंस है। इसमें मान लिया I1 करंट गया और इसमें गया I2, ठीक बात है। अब हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो यहां पे से I1 चलते चलते यहां से चलते 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 यहां पर आए, इसका नाम दे दिया मान लिया C, और इसका नाम दे दिया हमने D। तो C पर आएगा, तो C पर भी क्या होगा? यहां पे करंट का डिवीजन होगा। लेकिन यहीं पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हमने मान लिया है, हमने सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? कि इसमें कोई करंट नहीं गया और सारा का सारा करंट कहां चला गया? R3 में चला गया। I1 यहां पे इसके अंदर गया ही नहीं, सारा का सारा R3 में चला गया, ठीक है। यही हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब कब जाएगा सारा का सारा करंट R3 में, उसके लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां से भी क्या एज्यूम किया? ये I2 चलते 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 यहां पर D पर आएगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए? करंट का डिवीजन होना चाहिए। लेकिन हमने क्या मान लिया कि सारा का सारा करंट क्या हुआ? ये I2 R4 में चला गया, मतलब R5 में कोई करंट नहीं जा रहा है। हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम मान लिया, ठीक। अब जरा देखो, हमने यहां पे मान लिया है कि R5 में क्या है? कोई करंट नहीं है। इसका मतलब I1 R1 से होते हुए सीधा R3 में चला गया, और I2 R2 से होते हुए सीधा सीधा R4 में चला गया। क्लियर बात है? अब देखो बच्चों, जरा समझते हैं। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक देखो R1 का एक एंड कहां पे? A पे, और दूसरा एंड कहां पे? C पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? VA माइनस VC, और यह क्या हो जाएगा? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R, ओम्स लॉ से, तो I इंटू I1 इंटू R1। क्लियर बात है? उसी तरह से देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? VC माइनस VB, है ना। एक एंड कहां पे? C पे, और दूसरा एंड कहां पे? B पे। तो VC माइनस VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसमें करंट कितना है? I1 इंटू R3, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। इसको सपोज कर लो हमने डिवाइड कर दिया, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। तो A को अगर B से हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा?
वी ए माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी सी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर वन डिवाइडेड बाई आई वन इंटू आर थ्री, मतलब क्या हो जाएगा आर वन बाई आर थ्री, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि याद रहे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी, 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 ये तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई टू इंटू आर टू, आई टू इंटू आर टू, इसको हमने बोल दिया सी। वेल अब देखो अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4 की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4, तो यह क्या हो जाएगा VD माइनस VB, VD माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 इंटू R4, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर D। और C को D से डिवाइड करो, C बाई D करो तो क्या हो जाएगा VA माइनस VD डिवाइडेड बाई VD माइनस VB इज इक्वल्स टू I2 बाई R3, सॉरी I2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई I2 इंटू R4, तो I2 से I2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखो यहां पर एक बात समझने वाली है, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि R5 में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब C से D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस R5 के माध्यम से, R5 के थ्रू। इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जीरो हो, है ना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल C का है उतना ही पोटेंशियल D का है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि VC इज इक्वल्स टू क्या है VD। ठीक है, क्योंकि कोई R5 में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकंड है VA माइनस VD, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं VA माइनस VC, क्योंकि VD इज इक्वल्स टू क्या है VC आया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा VC माइनस VB, D के जगह पे C मैंने लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2 बाई R4। क्लियर बात, यहां तक आया समझ में। तो यह आया R2 बाई R4 आया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 या 2 का ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो तो जरा 1 को हम लोग देखते हैं VA माइनस VC डिवाइडेड बाई VC माइनस VB, मतलब दोनों इक्वेशन का क्या है LHS सेम है, इसका मतलब क्या होगा RHS भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ R1 बाई R3 इज इक्वल्स टू R2 बाई R4। क्लियर बात है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूं, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। यह रिलेशन समझने की जरूरत है, यह जो रिलेशन आया है R1 बाई R2, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, यह रिलेशन कब आया है, यह रिलेशन तब आया है जब R5 में कोई करंट नहीं है। अगर R5 में करंट फ्लो करता तो हम VC इज इक्वल्स टू VD नहीं लिखते, और जब हम VC इज इक्वल्स टू VD नहीं लिखते तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट नहीं कर सकते थे। VC बाई VB जो है जो VC बराबर VD जो है ये हम नहीं लिख पाते, और अगर हम नहीं लिख पाते तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट नहीं कर पाते, और अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर पाते तो यह जो रिलेशन है R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4 यह कभी भी नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, यह रिलेशन तभी आएगा R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, यह इक्वेशन तभी आएगा, यह रिलेशन तभी आएगा जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा
R1 बाई R2 इजिकल्स टू R3 बाई R4 होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर R1 बाई R2 इजिकल्स टू R3 बाई R4 है तो इस बीच वाले रेसिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी एप्लीकेशन का यूज करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, IIT में, बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही सर्किट को समझ जाना। अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो सबसे पहले देखना है कि ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 है या नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बीच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब बीच वाला ऐसे ही कट जाएगा। बीच वाला ऐसे ही कट गया तो फिर हमारा सर्किट बिल्कुल आसान बन गया। ये दोनों सीरीज में और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में। देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चंस आता है, हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन करके देखते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। देखेंगे इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन एम्स 2012 में पूछा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसमें पूछता है आई का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि करंट फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 25 वोल्ट दिया हुआ है और ये रेसिस्टेंस का सर्किट दिया हुआ है, ये हमारा सर्किट है। आपको पता है कि आई पता करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करना होगा, आई इज इक्वल्स टू V बाई R, और उसके लिए आपको टोटल रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला, ये यहां से यहां क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे है, R1 बाई R2 5 बाई 5 कितना 1 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4 5 बाई 5 कितना 1। मतलब यहां पे क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी हमने बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां ये जो सर्किट है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेसिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस रेसिस्टेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर बात है। तो इस रेसिस्टेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो कैसा बन जाएगा, ये 5 और 5 कैसा सीरीज में, तो 5 5 कितना 10, तो हमारे पास जो सर्किट है वो ऐसा बन गया 10 ओम। ये 5 और 5 कितना 10 पैरेलल में 10 ओम, और ये 5 ओम क्या है, ये तो पैरेलल में है इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 5 ओम, और इसके साथ क्या है 25 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, सिर्फ क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब 10 10 5 तीनों पैरेलल में, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 बाई 10, मतलब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 बाई 4, मतलब क्या 2.5 ओम। सिंपली आई इज इक्वल्स टू लगा दो V बाई आर, ओम्स लॉ, क्या हो जाएगा V कितना 25 और R कितना 2.5, मतलब क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। दम आसान सा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी एम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम्स जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वन ऑफ द रेप्यूटेड, मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम है इंडिया का, और उसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 5 रेसिस्टर्स। एक सर्किट है जिसमें 5 रेसिस्टर्स है, ईच ऑफ रेसिस्टेंस R, सबका रेसिस्टेंस कितना है R है, फॉर्मिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। साफ कह दिया, क्वेश्चन में कह दिया कि फॉर्मिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ऐसा है फॉर्मिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा है, ठीक है, इसमें ये करने का जरूरत भी नहीं है, सेल जोड़ने का जरूरत भी नहीं हो, तो मैंने दिखाने के लिए किया था R R R R R R। ठीक है, किसी के मन में ऐसा बनाने का ऐसा भी बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिजाइन चूज कर सकते हैं आप लोग अपने मनपसंद। R R R R और R, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए, क्या दिक्कत। तो कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो R1 बाई R2, R बाई R कितना 1, R3 बाई R4, R बाई R कितना 1, मतलब क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, R और R सीरीज में, तो ये R और R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो 2R, और ये और R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2R हो गया। अब 2R और 2R दोनों पैरेलल में, ऐसे नहीं बना लोगे,
ऐसे ही बन जाएगा ये तो 2r/2r, 2r और 2r दोनों पैरेलल में क्या हो गया, r हो गया। किसी का मर्जी 1/r इक्विवेलेंट करके बनाने का, वो भी बना लिया। किसी का मर्जी कॉम्पिटिटिव अप्रोच अप्लाई करने का, 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2r, ऐसे भी बना लो भाई। तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, एक r से एक r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो गया r आ गया। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स 2013 में। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग देखेंगे। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से।